Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are good. आज हम करेंगे जूनियर असिस्टेंट के मॉक टेस्ट. ठीक है, आज हम करेंगे जनरल इंग्लिश का मॉक टेस्ट. तो गेट प्रिपेयर फॉर योर मॉक टेस्ट. आपको नीचे कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर को मेंशन करना है कि कितना आपने स्कोर किया इसमें, और यहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितना आपको प्रिपरेशन है एज एन इंग्लिश में. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ देखो, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ इंडेफिटिगेबल? प्रॉपर, इनर्वेटेड, टायरलेस, स्लोवेनली. जल्दी से आंसर करो अपना. इसका राइट आंसर क्या है? टायरलेस. ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है? विच इज द सिनोनियम ऑफ बेलिकोस? कौन सा है इनमें से सिनोनियम इसका? जल्दी से आंसर करो, जल्दी से. बेलिकोस का मतलब होता है कि आप फीलिंग है आपको, डिस्प्लेइंग ईगरनेस, फाइटिंग करने की ईगरनेस आप कर रहे हो. ठीक है ना, जोश आता है जो, उसको कहते हैं एग्रेसिवनेस. ठीक है, तो यहाँ पे होगा आपका क्या? वॉर लाइक. क्या? वॉर लाइक. नेक्स्ट क्या है? विच इज द सिनोनियम ऑफ कंसाइटियस? कंसाइटियस का क्या सिनोनियम है? तो जल्दी से आंसर करो, व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ कंसाइटियस? उसका राइट आंसर ऑनेस्ट. क्या है? ऑनेस्ट. चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडम, अ स्टॉर्म इन अ टी कप. अ स्टॉर्म इन अ टी कप. क्या होगा इसका मतलब? तो इसका मतलब है मच एक्साइटमेंट ओवर समथिंग ट्राइवल. ठीक है, तो इडम का मतलब ये है, अ स्टॉर्म इन अ टी कप मीन मच एक्साइटमेंट ओवर समथिंग ट्रिवल. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स बनने. द डॉग टुक अ डैश ड्यूरिंग हिज वॉक एंड. फिलिंग द ब्लैंक्स है यहाँ पे, आपने यहाँ पे इस सेंटेंस को पूरा करना है, कंप्लीट करना है. द डॉग टुक अ डैश ड्यूरिंग हिज वॉक एंड रेज्ड हिज डैश टू शो दैट ही वाज टायर्ड. क्या कर रहा है? पोज कर रहा है, पोज कर रहा है, पॉज कर रहा है, पोज कर रहा है, पॉज कर रहा है, पॉज कर रहा है, या PAWS पॉज कर रहा है और पॉज कर रहा है? क्या कर रहा है वो? पॉज ले रहा है, मतलब रुक रहा है ड्यूरिंग हिज वॉक. क्यों रुक रहा है? क्योंकि वो टायर्ड है. ठीक है, वो क्या कर रहा है? एंड रेज हिज, क्या, अपने पैरों को उठा रहा है, टू शो दैट ही वॉज टायर्ड. अ डॉग टुक अ पॉज. तो पॉज कौन सा बताएगा? PAUSE मीन्स अ टेम्परेरी स्टॉप कर रहा है वो, अपने आप को रेस्ट दे रहा है अपने आप को. और पॉज क्या होता है? पंजे जो हैं, PAWS. तो फीट ऑफ एन एनिमल को क्या बोलते हैं? पॉज कहते हैं. तो ऑप्शन नंबर C. ठीक है, नेक्स्ट देखो, pick out the clause in the following sentence. I do not know whether he will come tomorrow. ठीक है, इसमें क्लॉज कौन सा है? आपको क्लॉज पिक करना है, कौन सा क्लॉज है? ठीक है, इसमें है वेदर ही विल कम टुमारो इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज है. ठीक है, नॉन क्लॉज है, तो ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज है. वो क्या करता है? एक्ट एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये एक्ट करता है. ठीक है, आई डू नॉट नो वेदर ही विल कम टुमारो. आई डू नॉट नो क्या है? मेन क्लॉज है, और ये वेदर ही विल कम टुमारो क्या है? ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, नाउन क्लॉज. ठीक है, अगला देखो, आपको क्या करना है? 5 स्कैटर सेगमेंट्स आपको सेंटेंस के दिए, आपको उसको जोड़ के एक सेंटेंस बनाना. तो इसमें क्या आएगा?
जल्दी से आंसर करो। सो क्या है इसका? सबसे पहले आएगा जॉर्जियन लॉयलिस्ट एंड रेबल फोर्सेस एग्री टू अ सीज फायर टूडे आफ्टर वीक ऑफ फाइटिंग इन विच 51 पीपल वर किल्ड। ठीक है, तो SPRQ इसका राइट आंसर है। तो यहाँ देखो, गिवन बिलो इडम क्या है? अ कॉक एंड बुल स्टोरी। क्या? अ कॉक एंड बुल स्टोरी। absurd and unbelievable, very strong, very irrational, and uninteresting and unimaginative. A cock and bull story. जल्दी से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, क्या होगा इसका आंसर? इसका है absurd and unbelievable, मतलब unbelievable स्टोरी, मतलब फिक्शनल स्टोरी। ठीक है, तो अगर हमें फ्रिक्शनल कोई चीज़ करनी है ना, जैसे हमें मतलब फ्रिक्शनल है, रियल नहीं है, अनबिलीवेबल, उसको बिलीव नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो absurd एंड अनबिलीवेबल। आगे देखो, आपने इसको क्या करना है? वाई वॉज द थीफ, आपने क्या करना है? सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। चेंज एक्टिव टू पैसिव वॉइस। वाई वॉज द थीफ बींग चेस्ड बाय द बॉय। ठीक है, आपको पैसिव में दिया हुआ, आपको एक्टिव में इसको चेंज करना है, तो क्या होगा इसका? आपको इसको एक्टिव में चेंज करना है। यहाँ पे गलत दिया, यहाँ पे पैसिव में सेंटेंस आपको दिया, आपको इसको एक्टिव में चेंज करना है। बताओ, यहाँ पे है वाई वॉज द थीफ बींग चेस्ड बाय द बॉय। बींग चेस्ड बाय द बॉय, वाई वॉज। ठीक है, वाई वॉज ऑब्जेक्ट, बींग चेस्ड बाय द बॉय, तो इसका एक्टिव क्या होगा? वाई वॉज द बॉय चेजिंग द थीफ। वाई द बॉय वॉज चेजिंग द थीफ। ठीक है, वाई वॉज द बॉय चेजिंग द थीफ, डी इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट देखो, which pair of homophones can best complete the following sentence? Groundbreaking discoveries are often dashed from deep curiosity, and the difficulties of research are patently dashed by dedicated individually. कह रहा है ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज। ठीक है, आपने होमोफोन्स इसमें बताने कौन से? ठीक है, देखो प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम होती है, लेकिन उनके जो लेटर्स होते हैं ना, वो अलग होते हैं। ठीक है, उनका वर्ड जो होते हैं वो अलग होते हैं। तो ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज आर ऑफन डैश फ्रॉम डीप क्यूरियोसिटी। क्या होते हैं? कहाँ से जागती डिस्कवरीज? बॉर्न, अंदर से। ठीक है, बॉर्न फ्रॉम डीप क्यूरियोसिटी, एंड द डिफिकल्टीज ऑफ रिसर्च आर पेशेंटली डैश बाय डेडिकेटेड इंडिविजुअल। बोर्न बाय, ठीक है, बेयर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बोर्न और BORN, बोर्न, BORNE। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कहता है? मैच द फ्रेज इन लिस्ट 1 विद द करेक्ट प्रीपोजिशन इन लिस्ट 2। आपने मैच द फॉलोइंग बताने। सो इसका आंसर करो जल्दी से। द कंपनी प्रोवाइडेड हिम डैश अ कार, तो प्रोवाइडेड हिम विद अ कार। ठीक है, नथिंग कैन अटोन डैश सच ए क्राइम, तो अटोन फॉर सच अ क्राइम। ठीक है, इसमें फॉर आएगा। द प्राइज वॉज अवॉर्डेड टू द विनर, किसको मिला? विनर को। द फॉलन ट्री ले अथवार्ट द नैरो फॉरेस्ट पाथ। अथवार्ट होता है अक्रॉस द। ठीक है, यहाँ पे आएगा द फॉलन ट्री ले अक्रॉस द नैरो फॉरेस्ट पाथ। ठीक है, सो राइट आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसको राइट आंसर लिख दो। चलिए नेक्स्ट, select the option that expresses the given sentence in passive voice. Close the door, close the door का क्या आएगा?
क्लोज द डोर इन पैसिव वॉइस में बताओ जल्दी से। सो क्या आएगा, देखो इसमें क्लोज द डोर क्या है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है आपका, ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। और जिसे मतलब जब हमने इसको पैसिव में बदलना हो ना कोई भी इम्पेरेटिव सेंटेंस, तो हम उसको कैसे करते हैं, उसका एक फॉर्मूला याद रखना, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। सबसे पहले आएगा क्लोज द डोर, आपने कहा तो आएगा लेट द डोर बी क्लोज्ड, ठीक है, ठीक है, लेट द डोर बी क्लोज, राइट, ये है इम्पेरेटिव सेंटेंस। ना नेक्स्ट देखो, शेल्डन डैश स्टडी मोर इफ ही वांट्स टू पास द टेस्ट। क्या कहता है, आइडेंटिफाई करना है अपने मॉडल। शेल्डन डैश स्टडी मोर इफ ही वांट्स टू पास द टेस्ट, तो क्या करना है, मॉडल कौन सा है, मस्ट, ठीक है, मस्ट, उसको करना ही करना है, ठीक है, मस्ट स्टडी मोर इफ ही वांट्स टू, अगर उसको पास करना है तो उसको क्या करना है, उसको पास अगर करना है उसको ज़रूरी स्टडी करनी ही करनी है, ठीक है। और टू, हमेशा और टू आता है एडवाइजेस, ठीक है, हम किसी को एडवाइस में भी होते हैं और टू की करना ही करना है, लेकिन यहाँ पे ऑब्लिगेशन है उसको, ठीक है। ठीक है, मस्ट इसलिए आएगा, और टू भी आ सकता है, लेकिन मस्ट जो है ना वो मतलब ऑब्लिगेशन ही है, उसके लिए ऑब्लिगेट है वो, कि हाँ ये आएगा ही आएगा, ठीक है। मस्ट नहीं दिया होगा तो ऑट टू आएगा इसमें, ठीक है। सो यहाँ देखो, आपने आर्टिकल बताना है इसमें, तो यहाँ सेंटेंस क्या कहता है, शी इज डैश इंजीनियर लिविंग इन डैश अपार्टमेंट नियर डैश पार्क। सो पहला क्या है, ई मीन्स वॉवल साउंड कर रहा है, इंजीनियर ई साउंड कर रहा है, राइट। तो शी इज एन हमेशा ई वॉवल्स के साथ लगता है, वॉवल कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो इनके साथ एन लगा जाता है, जहाँ ई मतलब आपके वॉवल्स का साउंड हो वहाँ पे आपने एन लगाना है, ठीक है। शी इज एन इंजीनियर लिविंग इन एन अपार्टमेंट अपार्टमेंट नियर द पार्क, ठीक है, पर्टिकुलर पार्क की बात हो रही है तो नियर द पार्क आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1A इज करेक्ट। साथ साथ में आंसर भी करते जाओ यार। चलिए नेक्स्ट देखिए, रीड द पैसेज एंड चूज द बेस्ट फ्रेज टू फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। आपको एक पैसेज दिया हुआ है, उसमें आपको फिल करना है, ठीक है। द फ्यूचर ऑफ रिमोट वर्क, द शिफ्ट टूवर्ड्स रिमोट वर्क हैज़ बीन अ डैश इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, many companies discovered that productivity remained high or even increased while employees appreciate the flexibility. However, this transition has not been without challenges. Managers often find it difficult to dash without being overbearing. Furthermore, assuring that team members feel connected requires a dash to build a strong virtual culture. तो पहला क्या आएगा, देखो पहला देख लो, द शिफ्ट टूवर्ड्स रिमोट वर्क हैज़ बीन अ डैश इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, क्या होगा, द सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेज, फ्लैश इन द पैन, सी चेंज, ड्रॉप इन द ओशन और कोल्ड शोल्डर, जल्दी से आंसर करो। तो क्या है इसका, कह रहा है द शिफ्ट टूवर्ड्स रिमोट वर्क हैज़ बीन अ ट्रांसफॉर्मेशन इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स सी चेंज, सी चेंज एक इडम है, सी चेंज, इसका आएगा सी चेंज, मीनिंग है सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है टूवर्ड इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ठीक है, पहला आएगा ये। अब सेकंड देखो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेज फॉर ब्लैंक, ठीक है, टू। अब टू क्या कह रहा था, मैनी कंपनीज डिस्कवर देयर प्रोडक्टिविटी हैज़ मैनी, ठीक है, ये आएगा many companies discovered that productivity remained high or even increased while employees appreciated the flexibility, ठीक है। However, this transition has not been without challenges, ठीक है। Managers often find it difficult to dash without being overbearing, तो क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा आपका कीप ऑन आई ऑन प्रोजेक्ट, मीनिंग टू मॉनिटर वर्क, ठीक है।
थर्ड देखो, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेज फॉर ब्लैंक। थर्ड, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कंसर्टेड एफर्ट, कंसर्टेड एफर्ट। ठीक है, क्या कह रहा है, फर्दर मोर अश्योरिंग दैट टीम मेंबर्स फील कनेक्टेड required a dash to build a strong virtue culture, requires a क्या, concerted effort। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, पेयर ऑफ वर्ड्स, आपने पेयर ऑफ वर्ड्स बताने इन द मीनिंग। ही विल डैश द पनिशमेंट इफ ही ब्रेक्स द डैश, पेयर ऑफ वर्ड्स एंड देयर यूज इन मीनिंगफुल सेंटेंस, बता दो। ही विल डैश द पनिशमेंट इफ ही ब्रेक्स द क्या, ब्रेक्स द डैश, कौन सा पेयर आएगा इधर, सो यहाँ क्या कह रहा है, ही विल बेयर द पनिशमेंट, उसको पनिशमेंट सहनी पड़ेगी अगर उसने क्या, लॉ को ब्रेक किया, बेयर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, BEAR, ही विल बेयर द पनिशमेंट इफ ही ब्रेक्स द बेयर, मतलब लॉ, BEAR। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, डैश टीचिंग इंग्लिश ही ऑल्सो टीचेस फ्रेंच, बिसाइड, बिसाइड्स, बिसाइड और बिसाइड, तीनों एक। तो इसका है क्या आएगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करो अपना। सो इसमें आएगा बिसाइड्स। ठीक है, बिसाइड्स टीचिंग इंग्लिश ही ऑल्सो टीचेस फ्रेंच, कि उसको टीचिंग के अलावा क्या आता है, उसको फ्रेंच भी पढ़ा लेती है। तो एक होता है BESID, बिसाइड मीन साइड पे बैठना, है ना, सिट बिसाइड मी, यही बोलते हैं ना, सिट बिसाइड मी, वो होता है BESIDE। लेकिन जब आता है BESIDES लग जाता है तो मीन्स इसके अलावा भी मुझे ये आता है। ठीक है, डांस के अलावा मुझे सिंगिंग भी आती है। ठीक है, ऐसा आपने बोलना है। तो इसका राइट आंसर है बिसाइड्स। सो यहाँ देखो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, सेलेरिटस। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, क्या एंटोनियम है, तो आपने जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसको लिख के दो कि इसका मतलब मीनिंग क्या होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। I dashed my offer letter a week ago. I dashed my offer letter a week ago. तो आएगा I received my offer letter a week ago. C इसका राइट आंसर है, क्या, received आएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो, choose the correct indirect speech. The teacher said to the students, work hard. ठीक है, क्या होगा, क्या रहा है, इनडायरेक्ट स्पीच देखो, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड। क्या देगा टीचर, क्या कह सकता है, आपने इनडायरेक्ट में बताना है। तो टीचर क्या एडवाइस कर सकता है अपने स्टूडेंट को। ठीक है, एडवाइस कर सकता है, तो एडवाइस में क्या करेगा, द टीचर एडवाइस, टीचर टोल्ड नहीं आएगा, इट्स नॉट फर्स्ट, टोल्ड नहीं आएगा, टीचर आपको एडवाइस देता है तो उसमें एडवाइस आएगा। टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने कहा, तो द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड। ठीक है, टू वर्क हार्ड, सेड टू किस में चला जाएगा, एडवाइज्ड में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, और बाकी वर्क हार्ड चेंज नहीं होगा, वर्किंग हार्ड कुछ नहीं होगा, इट्स एज इट इज़ है। ठीक है, इसमें आपको सेंटेंस को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट टू वर्क हार्ड। ठीक है, so these are the MCQs or mock test regarding your English portion. So keep practicing और कमेंट करो अपना कि कितना आपने स्कोर किया 20 में से, अपना कमेंट में मेंशन करो अपना स्कोर, हाउ मच यू आर प्रिपेयर्ड।